अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आज की किस्त में आपने देखा है कि जवेरिया के रिश्ते के लिए आई गई फैमिली को जवेरिया से ज्यादा जामी के कारोबार में इंटरेस्ट था। जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे थे, काश ज़ेबा के वालिद जवाद साहब ने भी जामी के सिलसिले में इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन की होती तो शायद उनकी बेटी और उसके बच्चे आज इस तरह से सफर ना कर रहे होते। जिस तरह ऊंची ऊंची भड़के मारी हैं जामी ने कि मैं ये करता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा, जायदादें हैं, कारोबार है, किराया आता है। उसने यहाँ पर जितनी भी लंबी लंबी मेहमानों के सामने छोड़ी हैं, उन्हें तो वहीं पर शक हो गया था कि इतना कुछ है तो इस तरह के बोसीदा से फ्लैट में ये क्यों रह रहे हैं। हालांकि जवेरिया को तो इस बात से अंदाजा हो चुका था कि ये लोग रिश्ते की बात करने के बजाय किसी और ही चीज पर फोकस कर रहे हैं और ये बात नहीं बनने वाली है। इसीलिए तो उसका चेहरा ही उतर जाता है और जब वो किचन में चाय लेने के लिए जाती है तो सब बहनें और उसकी दोस्त दनीन सब ही यही पूछती हैं कि क्या हुआ, क्या बात बनी। और यहाँ जवेरिया के उतरे हुए चेहरे से साफ जाहिर था कि उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। अब जैसे ही जवेरिया चाय लेकर जाएगी तो वहाँ रोहान के पेरेंट्स भी साफ लफ्जों में कह देंगे कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अपने बेटे की शादी जहाँ पर करें उस फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा हो, खानदान अच्छा हो। और जवेरिया तो इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि उसका बाप किस कम्माश का आदमी है और वही हुआ जिसका डर था। उन लोगों के जाने के बाद जवेरिया तो अपना दिल छोड़कर बैठ जाती है और बहुत ही उदास हो जाती है। सब लोग, उसकी बहनें और दोस्त उसको मनाने की कोशिश कर रही होती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जवेरिया तो जितना तैयार हुई थी जाकर रगड़ रगड़ कर अपना मुंह साफ करके बिस्तर पर लेट जाती है। सबूक को अंदाजा नहीं था कि बात इस कदर बिगड़ चुकी है। वो तो उन मेहमानों को सी ऑफ करने के बाद जब वापस आता है तो दनीन की बात सुनकर वही रास्ते में रुक जाता है और दनीन यही कह रही होती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये लोग हमें अपने घर इनवाइट करके क्यों नहीं गए। सबूक की सबसे छोटी बहन तानिया, जिसे अभी अंदाजा ही नहीं था कि बात बिगड़ चुकी है, इसीलिए वो कहती है कि दनीन बाजी आप इतना ना सोचिए, क्योंकि रोहान भाई जवेरिया आप ही को पसंद करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, वो फोन कर देंगे। लेकिन बाहर खड़ा सबूक उसे अंदाजा हो रहा है कि मामला काफी हद तक खराब हो चुका है और वहीं ज़ेबा भी इतनी नासमझ तो नहीं है कि वो कुछ समझ नहीं पाएगी। वो अपनी बेटी के लिए परेशान है। बहरहाल अगले दिन रोहान जवेरिया को मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाएगा और वहां पर रोहान जवेरिया को यही बताएगा कि मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं। जवेरिया परेशान हो जाएगी और यही पूछेगी कि क्यों नहीं मान रहे हैं, जिस पर रोहान कहेगा कि पापा ने अंकल के बिजनेस और प्रॉपर्टीज के बारे में पता करवाया है, अंकल की तो मार्केट में रिपोर्ट अच्छी ही नहीं है। जवेरिया रोहान की ये बात सुनकर रो पड़ती है और यही कहती है कि इस सब में मेरा क्या कसूर है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। जिस पर रोहान माजरत कर लेता है और यही कहता है कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, उनको नाराज करके मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जवेरिया रोहान के मुंह से इनकार सुनकर बहुत ही ज्यादा रोती हुई घर वापस आ जाती है। ऐसे में जामी ही है जो दरवाजा खोलता है जवेरिया के लिए और जवेरिया को यूं रोते परेशान होते देखकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जवेरिया अपने बाप को नफरत से देखती है और अंदर चली जाती है। वो इतनी ज्यादा परेशान होती है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाप की वजह से ही हुआ है। और जब ये बात ज़ेबा और बाकी घर वालों को पता चलती है कि रोहान ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जवेरिया के वालिद हैं, तो यहाँ पर जामी बजाय शर्मिंदा होने के तानाजनी करना शुरू कर देता है और यही कहता है कि लो कर लो बात, उन लोगों ने तो यहाँ रिश्ता देना ही नहीं था। तुम और तुम्हारी बेटियां जब तक अपनी औकात से ऊंचे रिश्ते ढूंढते रहेंगी ना, तब तक यही होता रहेगा। बजाय अपनी बेटी की दिलजोई करे और शर्मिंदा हो कि उसकी वजह से ये रिश्ता हाथ से चला गया, उल्टा उन्हें ही बातें सुना रहा है। ज़ेबा जो पहले ही अपनी बेटी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान बैठी होगी, जामी की बदतमीजी पर उठकर उसके मद्दे मुकाबिल खड़ी हो जाएगी उसको जवाब देने के लिए। क्या ही अच्छा हो कि वो रख के एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दे, मेरे तो दिल को सुकून मिल जाएगा। लेकिन ऐसा दिखाया तो नहीं जा सकता कि सामने बैठी हुई औलाद के सामने ज़ेबा जामी को थप्पड़ मार दे, लेकिन उसे कुछ कहना जरूर चाहिए। हो सकता है कि वो यही कहेगी कि आपको क्या जरूरत है कि इतनी फजूलगोई की बातें करने की, जो चीज सिरे से थी ही नहीं उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे आप। बिजनेस करते हैं, जायदादें हैं, असलियत पता चलने पर यही सब कुछ होना था ना। बेरोजगार होना एक अलग बात है, लेकिन बेहिस होना इससे भी ज्यादा तकलीफ दे है। जामी तो किसी की भी बात सुने बगैर बाहर चला जाएगा।
लेकिन ज़ेबा को इस चीज की फिक्र लाहक हो गई है कि उसकी बेटी कितनी ज्यादा दुखी है। लेकिन नाज़रीन, मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि सैफ की भी वर्दा से नहीं बनने वाली है और कुछ ही अरसे बाद सैफ की और वर्दा की भी तलाक हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही लगता है कि जिस जोरों शोर से इस फैमिली को इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है, हो सकता है कि वर्दा की सैफ से तलाक हो जाए और फिर सैफ की ही जवेरिया से शादी दिखाई जाए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।